मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप बनना चाहते हैं करोड़पति तो आपका एक सपना जरूर रहा होगा कि मैं कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठ जाऊं। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठ जाने के बाद फिर आपका सपना बनेगा ये कि भाई मैं कम से कम 1 करोड़ रुपए जीत कर जाऊं, या फिर जो है 7 करोड़ का हिसाब किताब बन जाए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप हॉट सीट पर जाने के बाद 1 करोड़ जीतते हैं तो क्या आप घर 1 करोड़ लेकर आते हैं या उसमें कुछ कटौती हो जाती है? ये पूरी जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए क्या है, कौन बनेगा करोड़पति टीवी का सबसे पॉपुलर शो है और पिछले 2 दशकों में से शो ने न सिर्फ मनोरंजन बल्कि लोगों का ज्ञान बढ़ाने में मदद की है, और इस बात को बिल्कुल बखूबी जानते हैं आप। इन 2 दशकों में देश के कई लोगों को करोड़पति बनाने का मौका मिला है। यहाँ तक कि एक सीजन में 2 भाइयों ने 7 करोड़ रुपए, देखिए अधिकतम 7 करोड़ जीत सकते हैं आप, की सबसे बड़ी राशि भी जीती है। भले ही ये लोग करोड़पति बने हों लेकिन हकीकत में इन्हें इनकी राशि नहीं मिलती। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं पूरी बात। कौन बनेगा करोड़पति से जीती गई राशि पर भी टैक्स की देनदारी होती है आपकी। यही वजह है कि 1 करोड़ जीतने पर भी विजेता को पूरे 1 करोड़ नसीब नहीं होते। दरअसल जीती गई राशि पर टैक्स चुकाना होता है और शो के दौरान जीती गई रकम सीधे खाते में भेजा जाता है, इसलिए इस राशि में कटौती होती है और उसके बाद ही ये कंटेस्टेंट के खाते में जाती है। जीती हुई राशि पर भारी भरकम मतलब 30% का टैक्स लगता है। 30% का यहाँ पर टैक्स लगता है। ये नियम केवल 1 करोड़ रुपए पर ही लागू नहीं होता, बल्कि अगर कोई कंटेस्टेंट सिर्फ 10,000 रुपये भी जीतता है तो उसे भी 30% TDS के रूप में देना होगा। मतलब अगर आप 10,000 भी जीत रहे हैं तो भी आपके खाते में कितने भैया 30% कट के आने हैं, ये आपको जो है टैक्स देना ही होगा। मान लीजिए कोई जो प्रतियोगी है उसने 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीती है तो इनाम में राशि के रूप में उसे 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें ये पैसा TDS काट कर मिलता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 194B के मुताबिक जो प्रतियोगी है उसको 30% टैक्स चुकाना होता है। मतलब 1 करोड़ जीतने पर 30 लाख रुपए का टैक्स बनता है। और यही नहीं, जीती गई राशि पर टैक्स के अलावा 4% का सेस भी चुकाना होता है। मतलब कुल मिलाकर 31.20 जो है टैक्स मिलेगा और 4% यानी 1,20,000 रुपये यहाँ पर जो है टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। कुल मिलाकर 31,20,000 रुपये बतौर टैक्स चुकाने पड़ते हैं। सरचार्ज भी लगता है। इतनी भारी भरकम अगर आपने राशि जीती है तो किसी भी रियलिटी शो से जीती गई राशि को सेक्शन 56 के तहत इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के दायरे में रखा जाता है। और अगर कोई KBC से 1 करोड़ जीतता है तो उसे 30% टैक्स देना होता है, और अगर कोई KBC से 50 लाख से 1 करोड़ तक जीतता है तो उसे 10% का सरचार्ज भी देना होता है। वहीं अगर कोई 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि जीत लेता है तो उसे 15% का सरचार्ज देना होगा। देखिए अगर पूरा स्लैब देखें किस तरह से है, ये है पूरी जानकारी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। अगर आपने जो है 1 करोड़ रुपए जीते हैं तो 30% लगा टैक्स, मतलब यहाँ पर 30 लाख टैक्स लगा। सरचार्ज 10% लगा, मतलब 3 लाख यहाँ पर सरचार्ज लग जाएगा। सेस 4% लगेगा, 1,32,000। कुल मिलाकर ये सब कुछ जाने के बाद आपके हाथ में जो मनी आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी भाई 65,68,000 रुपये आपको मिलेंगे। मतलब आप दुनिया की नज़र में 1 करोड़पति हैं, लेकिन वास्तविक रूप में आप केवल लखपति बनते हैं। कब? जब आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जानकारी तक के लिए धन्यवाद।